नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का 7 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब आपको यहाँ पर एक समलंब दे रखा है, समचतुर्भुज ए बी सी डी, और जो ये काट रहे बेटा किस पे, ऊपर। समचतुर्भुज में सारी भुजा बेटा आपको पता है बराबर होती है, और उसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब है कि वो जहां भी काटते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये चारों बराबर नहीं है, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। और जैसे ही आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिखा, आपको पाइथागोरस प्रमेय याद आ गई होगी। तो वो कहता है कि इसके विकर्ण यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा इनकी चारों भुजाओं के योग के बराबर। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है बेटा आपको कि एक समचतुर्भुज ABCD, आपको क्या गिवन है, ABCD एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये तो बेटा गिवन है, ठीक है। और इसकी जो भुजा है आपको पता है कि आपस में क्या है, बराबर है। इसके विकर्ण यानी कि इसके विकर्ण AB और AB नहीं, AC और BD परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। ये बेटा हमको गिवन है। इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा इसके अंदर कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मतलब उनकी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ये हमें बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में दो चीज हम पहले लिख के दे देंगे कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो यहां पर AB बराबर होगा BC बराबर होगा DC बराबर होगा AD के। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। दूसरा, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, समझ लो। तो हम इसको नंबर 1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके विकर्ण एक दूसरे को या परस्पर, मैं यहां परस्पर लिखता हूं, परस्पर लंब सम द्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA या AOD, जो कि होगा कितने का, 90 का। और दूसरा लंब समद्विभाजित भी करती है, तो AO या OA जो भी आपको याद रहे, तो AO बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। तभी तो है, एक तो लंब है और समद्विभाजित है। तो ये दोनों चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर एक समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में हमें AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर करना है।
तो इसमें जो आपके ये 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं 90 90 के, उसको हम एक करके लेके चलेंगे। तो नंबर 1 पे लेंगे त्रिभुज AOB में एंगल O, यानी कि एक तरह से कह सकते हो O बराबर जो है वो 90 का है, या आप AOB पूरा पूरा ले लो। ठीक है, तो AOB अगर 90 का है तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस में। तो मुझे हर किसी में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, क्योंकि भैया यहाँ पे जब आपको ये 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, कौन सा? AOB, जहाँ पे ये 90 का है, तो आराम से आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो AOB में एंगल AOB बराबर 90 का है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AB का स्क्वायर बराबर है OA का स्क्वायर, या OA आप बोल सकते हो, प्लस OB का स्क्वायर, नंबर 1। उसी प्रकार बेटा हम 1 बाई 1 सब पर यही प्रमेय लगाएंगे। जैसे अब लेंगे त्रिभुज BOC में, BOC में एंगल BOC बराबर 90 का है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो जब मैं BOC का, ये कर्ण है, तो BC का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा OC है। ये हो गया नंबर 2। ऐसे ही ट्रायंगल COD में एंगल COD बराबर 90 का है, तो अब इसमें क्या लगेगा? ये हमें DC दे रखा है, तो DC का स्क्वायर बराबर है OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ही करेंगे और उसके बाद हम इस वाले पेज पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये नंबर हो गया 3, और यहाँ लेंगे ट्रायंगल अगला AOD। AOD में एंगल AOD बराबर है 90, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर बराबर है OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ये हो गया नंबर 4। अब मेरे पास ये चारों भुजा आ गई हैं, AB BC DC और AD, और मुझे प्रूफ में क्या चाहिए? इनका जोड़। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ो भाई। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये तो आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, जो कि बराबर होगा इन चारों के। इन चारों को यूज करते हैं, तो बेटा इसके बराबर लिखना है, तो यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिखूंगा। यहाँ पर है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस फिर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस यह तीसरा वाला थ्योरम जो है OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस, अब ये दो रह गए, OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। इस वैल्यू में देखो 2 बार A है, 2 बार OB है, 2 बार OC है, 2 बार OD है, तो ये बराबर आ गया 2 ऑफ OA का स्क्वायर, ध्यान रखना 2 अलग है, प्लस 2 ऑफ OB का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ OC का स्क्वायर और प्लस 2 ऑफ OD का स्क्वायर। मतलब 2 OD है, 2 OC है, 2 OB है और 2 A स्क्वायर है। ये तो बेटा साथ चलता ही रहेगा आगे आगे, बट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इन सब में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ बचा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। आपको पता है कि
OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा और ये हो जाएगा 2 कॉमन OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC को कन्वर्ट कर दिया OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन ये 2 बार हो गए, तो AOA हो गया 2OA का स्क्वायर प्लस 2OB का स्क्वायर, फिर 2 कॉमन ले लिया तो ये बेटा 4 आ गया, और यहाँ बचा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब देखिए, जो OA है वो AC का हाफ है क्योंकि लमसम विभाजित करता है, और जो OB है वो BD का हाफ है क्योंकि वो लमसम विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 OA बराबर हो जाएगा AC का आधा उसका स्क्वायर प्लस OB हो जाएगा BD का मतलब आधा उसका स्क्वायर। ये कैसे पता चला भाई? AC बराबर है OA प्लस OC। अब ये दोनों बराबर हैं तो आपको पता है ना कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो AC बराबर हो जाएगा OA प्लस OA। ये OA कितने हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो AC बटे में 2 बराबर हो गया OA। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज करा, वैसे ही BD में भी यूज कर सकते हैं। अब इसका हमने क्या करा? ओपन कर दिया, तो ये हो गया AC का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया BD का स्क्वायर बटे में 4, दोनों का एलसीएम लेके 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बटे में 4, 4 से 4 कट गए। अब देखो यहाँ पे ACBD आ गया, और ये जो वैल्यू चल रही थी हमारी ये हमें पहले से ही पता थी, तो इसलिए हम साथ सीधे सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रूफ हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये वाली, ये मैं यहाँ पे लिखनी थी हर बात पर, इतनी जगह नहीं होती है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज बराबर हो गई है, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर आसान है। आपको ये सवाल अगर एक बार और वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें करना क्या, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आपको एक सम चतुर्भुज दे रखा था। सम चतुर्भुज की 2 नियम आपको याद रखना है। पहला, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और दूसरा, इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहाँ काटते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और भुजा आपस में बराबर होती है। तो जैसे 90 डिग्री कोण बना, पहले ये ट्रायंगल लिया हमने इस वाले पैटर्न से, फिर दूसरा वाला ट्रायंगल लिया, फिर तीसरा ट्रायंगल, फिर चौथा ट्रायंगल, और सबको जोड़ दिया। जोड़ने पे एक तरफ तो ये आ गया और एक तरफ यहाँ तक आ गई। इनको जोड़ा, 2 बार AO था, 2 बार OB था, 2 बार OC था, तो इनको दो दो से हमने कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकल गया। फिर OA को जोड़ा तो 2A हो गया, और OB को जोड़ा 2B स्क्वायर हो गया। इसमें 2 कॉमन निकाला, 4 हो गया। अब AO जो है वो AC का हाफ है, यहाँ पे सीखा भी हमने, तो इसको यूज करते हुए 4 4 कट गया, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई, तो इसे लाइक कर देना, और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा अगली वीडियो में। बाय।